हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुचिता अपने रिश्तेदार की शादी में आई होती है, जहां शादी में कुछ लोगों का ध्यान खाने पर होता है तो कुछ लोगों का दूल्हा दुल्हन पर। लेकिन सुचिता का ध्यान इन दोनों बातों से हटकर शादी में आई हुई कुंवारी लड़कियों पर था। तभी उसके पास जूस का गिलास लिए उसकी भाभी आती है और उसे कोहनी मारते हुए कहती है, का इधर उधर ताक झाक कर रही हो सुचिता? कुछ नहीं भाभी, मैं तो बस। देख, इस शादी का जमावड़ा है, कुंभ का मेला नहीं, जो तू कोनों को ढूंढे और उन ना मिले। बता ना, किसको खोज रही है? उसकी भाभी बोलती रहती है। तभी सुचिता की नजर काली साड़ी पहने एक सुंदर सी लड़की पर पड़ती है और वो अपनी भाभी से कहती है, भाभी, वो लड़की जो साड़ी में खड़ी है, उसे जानती हो क्या आप? कौन? उस साड़ी वाली की बात कर रही हो क्या सुचिता? यहाँ तो ज्यादातर सभी साड़ी पहनकर ही आई है, तो क्या पता चलेगा कि कौन लुगाई है और कौन लड़की? अरे भाभी, वो जो दो लड़कियाँ वहाँ खड़ी है, उनमें से वो एक चमकीली काली साड़ी वाली लंबी सी है जो। हाँ हाँ, बस भी करो, अभी का सारा हुलिया बताओगी? वो तो हमारी पड़ोसन की बिटिया है। काहे, तुमको कोनो काम है का उससे? रुको, हम अभी बुला देते हैं। अरे ओ बिटिया कामना, कामना। तभी सुचिता की भाभी कामना, जिसने बहुत ही सुंदर काली साड़ी पहनी हुई थी, उसे आवाज देकर बुलाती है। तो कामना दोनों से ही बहुत प्यार से बात करती है और कुछ देर में दोनों को नमस्ते करते हुए वहाँ से चली जाती है। उसका ये व्यवहार और रूप रंग देखकर सुचिता मन ही मन कहती है, चलो, यहाँ आने का एक तो फायदा हुआ, मेरी बहू की तलाश पूरी हो गई। अब मैं भाभी से कहकर इस लड़की से अपने चंदन के रिश्ते की बात चलाऊंगी। सुचिता कामना को एक नजर में ही पसंद कर लेती है और अपनी भाभी से कहकर रिश्ते की बात चलाती है। कुछ ही दिनों में कामना के परिवार वाले सुचिता और उसके बेटे चंदन से मिलते हैं और सारी बातचीत होने के बाद रिश्ता पक्का हो जाता है। शादी के पहले एक रोज चंदन कामना को डेट पर ले जाता है, जहां दोनों साथ में एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। तभी चंदन कहता है, वैसे कामना, जल्दी हमारी शादी होने वाली है, तो मैं तुम्हारे हमारी पहली रात के तोहफे में एक बढ़िया सी साड़ी देना चाहता हूँ, लेकिन कलर को लेकर कंफ्यूज हूँ, तुम बता दो। क्या चंदन, क्या तोहफा देने वाले हो ये मुझे अभी से बता दिया, कुछ तो सस्पेंस रखते। अरे अब इसमें क्या सस्पेंस, बताओ ना, पिंक ठीक रहेगी क्या? लड़कियों को यही कलर ज्यादा पसंद होता है ना? बिल्कुल नहीं, तुम ना ब्लैक कलर की कोई मस्त डिजाइन वाली साड़ी खरीदना मेरे लिए। ब्लैक? चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर चंदन उसका हाथ प्यार से पकड़ लेता है और कामना शर्मा जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। और अगले दिन कामना चंदन की तोहफे में दी हुई काली साड़ी पहनकर रसोई में पहुंचती है तो उसकी सास सुचिता कहती है, बहू, ये काली साड़ी क्यों डाली है तूने? क्यों, क्या हुआ सासू माँ? ये साड़ी मुझ पर जच नहीं रही क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तू नई नवेली दुल्हन है, थोड़ी रंग बिरंगी साड़ी पहन। ये क्या काली साड़ी लपेट कर आ गई? सासू माँ, अब मैंने पहन ली है साड़ी और नाश्ते का समय भी हो रहा है, तो छोड़िए ना इन बातों को, मैं सब्जी काट देती हूँ। कामना घर में अभी आई ही होती है, ये सोचकर सुचिता ज्यादा सख्ती नहीं करती। इस तरह समय बीतता है। वैसे तो कामना ज्यादातर सूट में ही रहा करती, लेकिन जब कभी साड़ी पहनती तो काली साड़ी ही पहनना पसंद करती और उसे काली साड़ी में ही देखना सुचिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक रोज कामना घर का काम खत्म किए बिना ही आराम से चिप्स खाते हुए टीवी देख रही होती है। तभी सुचिता छत से कपड़े लेकर वहाँ आती है और उसके बगल में कपड़ों को पटकते हुए कहती है, बहू, रसोई साफ हुई कि नहीं? ये सुचिता बुढ़िया को ना मुझे चिता पर देखकर ही शांति मिलेगी। थोड़ी देर में करती हूँ सासू माँ। ये थोड़ी देर में क्या होता है? बहू कामना, तुझसे काम ना हो पाएगा, यही क्यों नहीं कह देती साफ साफ? देखो सासू माँ, मेरे नाम से खेलने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी पूरा दिन पड़ा है, कर लूंगी काम, और ज्यादा ही जल्दी है तो आप कर दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जैसे ही ये छत से कपड़े उतार कर लाई हूँ, वैसे ही रसोई जाकर भी साफ कर देती हूँ। अरे शाम को हमें पड़ोसन की बहू की गोद भराई में जाना है, भूल गई क्या? अच्छा, आज ही जाना है क्या?
ठीक है, मैं करती हूँ जल्दी काम खत्म। फिर जो साड़ी पहन कर आऊंगी उसे प्रेस भी तो करनी है। कौन सी वाली? वही काली वाली? कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास कुछ साड़ियाँ हैं, उनमें से कोई पहन लियो। जब देखो काली साड़ी लपेट कर कहीं भी निकल पड़ती है। इससे पहले कि कामना उसकी बातों का जवाब दे, सुचिता वहाँ से चली जाती है। शाम को तैयार होते समय सुचिता 2-3 साड़ियाँ लेकर अपनी बहू को देने के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन कामना वहाँ नहीं होती। जिसके बाद वो उसे पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन कामना उसे कहीं नहीं मिलती। तभी सुचिता को बाहर से हंसने की आवाज आती है, तो वो बाहर जाती है। देखती है कि कामना काली साड़ी पहने पड़ोस में रहने वाले नंदू से बातें करते हुए हंस रही थी। अरे नंदू, तुम भी ना कुछ भी कहते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं भाभी, सच कह रहे हैं। इस काली साड़ी में ना आप जहर लगती हो, मतलब एकदम गजब। अच्छा ऐसा है, तो मेरी जहरीली बहू से दूर रहा कर निकम्मे। अरे आंटी जी, आप यहाँ प्रणाम कर रहे हैं आपको। तेरा प्रणाम गया घुइया के खेत में। क्या बात है, काम धंधा छोड़कर पंचायत लगानी शुरू कर दी है तूने? कैसी बात करती हो आंटी जी आप? वो तो यहाँ से मैं गुजर रहा था तो भाभी जी की काली साड़ी देखकर उनकी तारीफ करने के लिए रुक गया था। देखो सासू माँ, सबको मैं काली साड़ी में अच्छी लगती हूँ, बस एक आपको ही नहीं भाती। भूल गई वो दिन जब आपने मुझे पहली बार देखा था तो मैंने काली साड़ी ही पहनी थी। ओ गलतफहमी की दुकान, मैंने तुझे पसंद तेरी काली साड़ी को नहीं बल्कि तेरे बर्ताव को देखकर किया था, और मैंने तुझे मना किया था कि आज तू ये काली साड़ी नहीं पहन कर आएगी। दोनों सास बहू की बहस चल ही रही होती है और नंदू उनकी बकर बकर से परेशान होकर अपने कान बंद करते हुए वहाँ से निकल जाता है। और कुछ ही देर में वहाँ चंदन आता है और दोनों को ऐसे बहस करता हुआ देखकर दोनों को ही अंदर ले जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, बस बहुत हुआ। अरे क्यों बिना बात के बहस किए जा रहे हो? और कामना, माँ जो कहती है ना वो काम कभी कर भी लिया करो ना। और माँ, आप भी छोटी छोटी बात के लिए कामना को सुनाना बंद करो। ठीक है, अब कुछ नहीं कहूँगी, चाहे काली साड़ी पहने या चाहे पीली साड़ी। सासू माँ सुनो। सुचिता कुछ सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद से सुचिता सच में अपनी बहू को कुछ नहीं कहती। ये देखकर कामना का दिल भी बहुत दुखी हो जाता है। दोनों की ऐसी हालत देखकर चंदन ही दोनों के लिए अपनी पसंद की एक जैसी साड़ी लाता है। अपनी माँ को तो वो कहीं जाने के बहाने से साड़ी पहनने को कह देता है, लेकिन जब कामना से वो यही बात करता है तो कामना कहती है, अरे जाओ जी, साड़ी के कारण तो सासू माँ कुछ कहती नहीं है मुझसे, और तुम चाहते हो उनके कहने पे भी ना सही तुम्हारे कहने पर ये साड़ी पहन लो। हाँ, जाओ जाओ। अरे यार, ऐसा मत कहो। और देखो, माँ तुम्हें काले रंग की जगह किसी और रंग की साड़ी में देखेंगी तो शायद उन्हें भी अच्छा लगे। पक्का ऐसा होगा? अब तुम साड़ी पहनोगी तो होगा ना जान, ये लो। कामना साड़ी पहनने को राजी हो जाती है। कुछ ही देर में दोनों सास बहू एक जैसी साड़ी पहने बाहर आती हैं और एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाती हैं। तभी सुचिता कहती है, हाय दैया, बहू ये रंग कितना जच रहा है तुझ पर। आप कह रही हैं तो जच ही रहा होगा, लेकिन आप मुझसे ज्यादा अच्छी लग रही हैं। अब तो आप मुझसे नाराज नहीं है ना? बस बस, अब यहीं इमोशनल होकर रोने मत लग जाना। चलो, तो आज तुम्हारी काली साड़ी ना पहनने की खुशी में और माँ की नाराजगी दूर होने की खुशी में तीनों बाहर डिनर करने चले। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस तरह तीनों खुशी खुशी साथ में खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।